देखिए, दुकान खोलना बहुत सारे लोगों का सपना होता है। कोई दुकान खोलना चाहता है अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए, कोई दुकान खोलना चाहता है अपना घर चलाने के लिए, तो कोई दुकान खोलना चाहता है अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हम दुकान खोल लेते हैं और रोज में एक दुकानदार को जो जो चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, उनका अंदाजा शुरू में बिल्कुल नहीं होता है। तो आज का वीडियो इसी रिलेटेड है। दुकान खोलने से पहले या दुकान खोलने के बाद क्या क्या सिचुएशन आता है, क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो इसी रिलेटेड आज का वीडियो है। जी हाँ, नमस्कार जी, मैं हूँ कविता, लाइफस्टाइल ऑफ शॉप ओनर से। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो प्रॉब्लम आती है जब हम दुकान खोल देते हैं ना, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये लगा रहता है डर कि कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे। जब हमने भी दुकान खोला था ना, उस टाइम हम भी ये सोच रहे थे, काम तो कर रहे थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये सवाल था कि ये दुकान चलेगा कि नहीं। देखिए, आप दुकान खोल दिए हो, इट मीन्स ये 100% चलेगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस की नीड है। समय, हर चीज को थोड़ा सा उठने में समय लगता है, एकदम से कोई नहीं स्टार्ट होता है। तो आपको बस निरंतर अपना काम ध्यान से पेशेंस के साथ करना चाहिए। और दुकान जब आप खोल देते हो ना, लोगों को धीरे धीरे पता लगता है, एकदम से किसी को नहीं पता लगेगा कि यहाँ पे एक दुकान खोला गया है। एकदम से कोई आके राशन आपसे लेना स्टार्ट नहीं कर देगा। धीरे धीरे लोगों को पता लगता है और इसके लिए समय लगता है। कभी कभी 2-3 महीना, कभी कभी सालों साल समय लग जाता है। हमारा शॉप को 1 साल हो गया है, लेकिन अभी भी लोग आके हमें बोलते हैं कि ये दुकान कब ओपन हुआ, हम तो आज ही देख रहे हैं। तो इस तरीके का होता है। जब कोई कस्टमर आपसे सामान लेता है और आप अच्छे व्यवहार करते हैं उनके साथ, अच्छा सामान देते हैं, जेन्युइन प्राइस में देते हैं, तो फिर उसमें एक आपका एडवर्टाइजमेंट होता है। वो कस्टमर सेटिस्फाई होता है, वो दूसरे पर्सन को बोलता है, तो वो कस्टमर भी आते हैं। तो ऐसे ऐसे करके कस्टमर बेस बनता है, फिर वो कस्टमर आपका रिटर्निंग कस्टमर बन जाते हैं। तो इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारा दुकान चलेगा कि नहीं, हमारे पास कस्टमर आएंगे कि नहीं। बिल्कुल आएंगे, लेकिन समय थोड़ा सा चाहिए इस चीज के लिए। ये तो हो गई हमारी पहली परेशानी। और सेकंड परेशानी जो है मेरे हिसाब से, वो है कि कस्टमर की डिमांड और उधारी। हम जब नया दुकान खोलते हैं ना, हमें पता नहीं रहता है कि, इतना आइडिया नहीं रहता है कि हमें दुकान में एग्जैक्टली क्या सामान रखे, क्या सामान ना रखे। हर दिन कस्टमर नए तरीके की डिमांड लेकर आ जाता है। कभी बोलता है भैया ये सामान दे दो, ये सामान क्यों नहीं है। और कभी कहते हैं कि थोड़ा उधारी लिख लो और हम कल दे देंगे आपको पैसा। और सच बताती हूँ कि उधारी हर दुकानदार के लिए सबसे सबसे बड़ी टेंशन उधारी ही है। और देखिए, 1-2 दिन तो उधारी चल भी जाता है, लेकिन जब महीने तक पैसा अटका रहता है ना, तब दुकान चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो पहला है कि कस्टमर का डिमांड है ना। देखिए, सबसे शुरुआत आपको अपने घर से करना पड़ेगा कि आप लोग क्या यूज करते हैं। तो वो सामान रखना है जो आप यूज करते हो। डेफिनेटली इस एरिया के लोग भी वही यूज करते हैं, तो वो सामान आपको जरूर रखना है। डेली रनिंग होने वाला, निकलने वाला प्रोडक्ट वो रखना है, जैसे कि बिस्किट, नमकीन, साबुन, टूथपेस्ट। ये तो किराना में रहना ही चाहिए, ये तो निकलेगा 100%, है ना। और दूसरा, जब आप दुकान खोलोगे ना, कस्टमर अपना डिमांड लेके आएंगे। जो आपको पता है, वो जो शॉप में है वो तो देना है। जो आपको नहीं पता है या तो फिर आपकी शॉप में नहीं है, उसको नोट डाउन करते रहना है। जो कस्टमर सपोज एक डिमांड लेके आया, वो आपके पास नहीं है, उसको नोट डाउन करना है, वो फिर लेके आ जाना है। तो ऐसे 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 करके आपका सामान बढ़ता जाएगा। तो आपको 1 महीने के अंदर आपको पता लग जाएगा कि इस एरिया, जिस एरिया में आपने स्टोर ओपन किया है, उस एरिया में क्या कस्टमर का डिमांड है, आपको पता लग जाएगा। तो जो चीज ज्यादा निकलता है उसी को ही आप शॉप में रखिए, और जो चीज नहीं, मतलब बहुत कम है, उसको कम क्वांटिटी में रखना है। एकदम से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान नहीं रखना है। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके रखना है। जब आपको पता लग जाएगा कि ये सामान ज्यादा निकल रहा है, उसको आप ज्यादा क्वांटिटी में लाइए, पेटी पेटी लाइए, है ना। जब आप ज्यादा क्वांटिटी में लाओगे, वो आपको सस्ता भी पड़ जाएगा। तो इस तरीके का मैनेज कर लीजिएगा। बाकी रहा उधारी और
देखिए ये एक सच्चाई है, उधारी से हम सब डरते हैं, लेकिन उधारी बिना दुकान चलता भी नहीं है, ये एक सच्चाई है। तो आपको स्टार्टिंग में कुछ महीनों में आपको पता लग जाएगा कि कौन जेन्युइन कस्टमर है, मतलब कौन। एक तो कस्टमर होते हैं जो महीने वाले उधारी लेते हैं, और जब हर महीने जैसे उनका तनख्वाह आता है वो हमें पैसा दे देते हैं, उस कस्टमर से हमें डर नहीं लगता है। और बहुत सारे कस्टमर होते हैं कि वो ले लेते हैं अपने आप से दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे कस्टमर हैं वो लेते हैं भूल जाते हैं, कोई फोन नहीं उठाता है, इस तरीके का। तो इसमें तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन से कस्टमर को हमें उधारी देना चाहिए, कौन से कस्टमर को उधारी नहीं देना चाहिए। बाकी उधारी वाला काम आपको कम रखना है, जो जेन्युइन है, जो बहुत ट्रस्ट है आप लोगों को, उनका आप महीने का जो उधारी वो आप कर सकते हो। बाकी जो 5-10 वाला जो बकाया रहता है ना उधारी, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। 5-10 क्या, कभी हम लिखना भूल जाते हैं, कभी वो देना भूल जाते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत लॉस होता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो प्रॉब्लम आता है वो है प्राइस को लेके, सस्ता और महंगा, और एक कंपटीशन का प्रेशर रहता है। हर कस्टमर को लगता है कि सामान महंगा मिल रहा है, और सामान जैसे कि सामने वाले दुकान पर सस्ता मिलता है सामान। कोई कोई कस्टमर सामने से बोल देता है कि भैया ये सामान तो उधर कम रेट में मिलता है। और असली चैलेंज यही है कि हर दुकानदार को कंपटीशन फेस करना पड़ता है। प्रॉफिट मार्जिन छोटा होता है, लेकिन कस्टमर को खुश रखना भी उतना ही जरूरी होता है। तो आपको खुद थोड़ा सा जिस एरिया में आप रहते हो ना, जब लोग बोलते हैं कि आपका सामान महंगा है, तो थोड़ा सा आपको आसपास के जो दुकानदार है ना वहाँ पे थोड़ा सा सर्च करना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ। देखो स्टार्टिंग में जब मैंने दुकान खोला था, स्टोर खोला था, हमें भी लोग बोलते थे कि भाई सामान आपका महंगा है। कुछ लोग बोलते थे कि आप बिल्कुल जेन्युइन रेट में देते हो, कंफ्यूज हो जाते थे। तो मैंने एक दिन क्या किया कि अभी भी करती हूँ कि आसपास के जो स्टोर है, दुकान है, मैं उसमें विजिट करती हूँ कि क्या प्राइस डिफरेंस है। तो मुझे वहां पे पता लगा कि हमारी प्राइस बिल्कुल कम है, सस्ता है, जेन्युइन है। तो मुझे वहां से क्या हुआ, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। तो जो लोग बोलते हैं कि आपका महंगा है, तो वहां से आप उनको पोलाइटली बोल सकते हो कि नहीं भैया हमारा महंगा नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन रेट है। अपने तरीके से आप डील कर सकते हो, लेकिन खुद को सेटिस्फाई होना चाहिए कि हमारा रेट बिल्कुल सही है। आपको खुद को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई पता नहीं हमारा रेट क्या है, महंगा है कि क्या है, कस्टमर ऐसे क्यों बोल रहे हैं। खुद को आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारा रेट बिल्कुल जेन्युइन है ना। तो इस तरीके से आपको कस्टमर को थोड़ा बहुत हैंडल करना पड़ेगा। और जब आप क्वालिटी वाला प्रोडक्ट, अच्छा वाला प्रोडक्ट दोगे ना, तो बहुत सारे कस्टमर सस्ता महंगा नहीं देखते, अच्छा प्रोडक्ट उनको मिलता है तो वो सामान ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट और दुकान उनको बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई से रखना पड़ता है। जहाँ बिल्कुल साफ सुथरा दुकान, अच्छा सामान मिलता है ना, वहाँ लोग सस्ता महंगा नहीं देखते, वो वैसे ले लेते हैं। कंपटीशन का भी प्रेशर रहता है। तो आप जिस तरीके से कस्टमर के साथ व्यवहार करोगे, जिस तरीके का सामान दोगे, तो वो आपके हिसाब से आपके दुकान में आएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि और बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, जैसे कि स्टॉक और खराब सामान का रिस्क। स्टॉक मैनेज करना भी आसान बात नहीं है। जैसे रेगुलर बेसिस पे जो भी सामान हमारे पास आता है उसको हम सिस्टम में फीड करते हैं, स्टॉक को एक एक चीज सिस्टम में ऐड करना पड़ता है ना। कभी कोई चीज खत्म हो गया, कभी तेल खत्म हो गया, कभी बिस्किट खत्म हो गया, कभी पैकेट एक्सपायरी हो रहा है ना। कभी फ्रिज का जो सामान बिजली ना होने की वजह से खराब हो रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, छोटी सी गलती से हजारों का नुकसान हो जाता है। कभी हम क्या करते हैं कि गलती से सपोज आइसक्रीम वाला फ्रिज हम बटन बंद कर देते हैं, कभी कभी गलती से हमसे हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं करना है। जो हमारा आइसक्रीम वाला फ्रिज है वो हमेशा ऑन रहना चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक की बात जैसे मैं बोल रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक ऐसा नहीं कि एक बार आप फ्रिज में लगा दिए और हो गया पूरा दिन भर का, नहीं। क्योंकि देखो कोल्ड ड्रिंक हमारा निरंतर निकलता जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक सपोज, और कोल्ड ड्रिंक क्या चाहिए लोगों को, ठंडा, बिल्कुल चिल्ड चाहिए। तो सपोज आप किसी को 1 लिम्का दे रहे हो, तो आपके फ्रिज में सपोज 5 लिम्का है, आपने 1 दे दिया, 5 का 5 बिक गया।
और आप फ्रिज में लगाए ही नहीं, अब जो सेकंड कस्टमर आएगा तो उसको एक तो कोल्ड ड्रिंक मिलेगा ही नहीं, और कोल्ड ड्रिंक आपको मिलेगा तो फिर फ्रिज में लगा नहीं है, इट मीन्स नॉर्मल नॉर्मल वाला कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, ठंडा तो रहेगा ही नहीं। तो इसलिए जो ठंडा जो कोल्ड ड्रिंक है, चाहे 20 वाला हो, चाहे आधा लीटर वाला हो, चाहे लीटर वाला, चाहे 2 लीटर वाला, जो निकलता जाएगा ना उसको फिर भरते जाना है। सपोज एक कस्टमर एक फ्रूटी ले लिए 10 वाला, वो भी चेक करते रहना है कि वो ऐसा नहीं कि फ्रूटी बस निकलता जा रहा है, फिर भरते जाना है, क्योंकि लोगों को नॉर्मल टेम्परेचर वाला नहीं चाहिए, चिल्ड वाला चाहिए। तो साथ साथ वो लगाते जाना है, ये पूरा दिन भर का काम है, कितना निकलता गया, कितना आपको फ्रिज में भरना है, पानी का बोतल, ये सारा चीज भरते रहना है, क्योंकि लोगों को गर्म नहीं चाहिए, ठंडा ठंडा चाहिए। तो ये चीज का ध्यान रखना है। एक्सपायरी, जैसे हमारा ब्रेड हो गया, दूध हो गया, वो बिल्कुल एक्सपायरी हमेशा चेक करना चाहिए। ब्रेड का एक्सपायर, कभी कभार सामान का एक्सपायर रहता है, एक्सपायरी डेट रहता है, लेकिन वो फिर भी अंदर से खराब रहता है, तो वो चीज को भी आपको चेक करना है। ब्रेड का कभी कभार क्या होता है ना, डेट रहता है लेकिन अंदर से थोड़ा सा दिख जाता है आपको कि ये ब्रेड खराब है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है, उसको साइड में रख देना है। ये चीज तो रिप्लेस हो ही जाती है, कोई टेंशन नहीं है हमारी, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, डेली बेसिस पे चेक करना है ना। इसमें नुकसान तो है ही नहीं, क्योंकि ये सारा चीज रिप्लेस हो जाता है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। डेली सुबह आपको हर ब्रेड के पैकेट का जो एक्सपायरी डेट ये चेक करना है। दूध जब आप रिसीव करते हो, दूध का डेट वो भी बिल्कुल देख के लेना है। जब कस्टमर बिलिंग करता है, मैं तो उसी टाइम भी चेक करती हूँ, भले ही मैं सुबह चेक करती हूँ दूध के पैकेट का और या तो फिर ब्रेड, लेकिन जब कस्टमर लेता है ना, बिलिंग करती हूँ, उसी टाइम अगेन चेक करती हूँ कहीं मेरे से गलती तो नहीं होगी। तो इस छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। सिस्टम और पेपर वर्क, जीएसटी बिल, टैक्स, ये सब चीजें समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सब समझना भी एक टेंशन भी है। हर महीने का हिसाब किताब सही रखना पड़ता है, वरना बाद में प्रॉब्लम जरूर आ जाता है। तो दोस्तों, ये सारे प्रॉब्लम तो दुकान खोलने के बाद आती है, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और एक प्रॉब्लम है दुकान खोलने से पहले, दुकान खोलने से पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत ज्यादा टेंशन रहता है। तो दुकान खोलने से पहले हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप दुकान खोलने का सोच भी रहे हो, तो आपको ना एक चीज सबसे पहले करना है, प्लानिंग। बिना प्लानिंग के अगर कोई भी फील्ड में उतरोगे ना, तो वहां पे कोई प्रॉपर काम नहीं होगा। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जहां आदमी ज्यादा आए, जैसे कि गली मोहल्ला में तो इतना नहीं चलेगा। अगर बड़े लेवल में दुकान आप खोलना चाहते हो, तो चौराहे में जहां लोगों का भीड़ ज्यादा रहे, ज्यादा आए, मतलब लोग आना जाना ज्यादा रहता है, या तो फिर मेन मार्केट में, तो ये सारे जगह में दुकान चलेगा। कोई सुनसान जगह पर दुकान बिल्कुल नहीं चलेगा, वहां पे चलाना तो मुश्किल है। अगर आप छोटे लेवल में, ये भी ध्यान रखना है कि छोटे लेवल में कर रहे हो या बड़े लेवल में कर रहे हो। छोटे लेवल में कर रहे हो तो गली मोहल्ले में चल जाएगा, बड़े लेवल में कर रहे हो तो आपको जहाँ पे भीड़ ज्यादा रहता है वहां पे दुकान आपको खोलना पड़ेगा। और क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, फास्ट मूविंग आइटम का स्टॉक हमें रखना है, पहले से ही प्लान कर देना है कि क्या क्या चीज फास्ट मूविंग आइटम है, जैसे कि हमारा आटा, चावल, तेल, बिस्किट, चिप्स, है ना, कोल्ड ड्रिंक, ये सारा, आइसक्रीम, ये सारा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है। ठीक है, ये चीज सबसे ज्यादा बिकती है, तो सबसे पहले ये सारे सामान को हमारे स्टोर में रखना है। सप्लायर का थोड़ा बहुत पहले से ही आपको सर्च करना पड़ेगा, जैसे कि सप्लायर जो है ना हमारा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, चाहे आप हम होलसेल से लाए, चाहे हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर से लाए, तो पहले से थोड़ा सा अंदाजा हमें रहना चाहिए। वैसे तो दुकान जब हम खोल देंगे, जो एजेंसियां है वो खुद ब खुद ढूंढ के ही हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन पहले से भी थोड़ा बहुत हमें प्लानिंग करना चाहिए। जो सप्लायर हो वो स्ट्रॉन्ग रखो। आपके पास रेगुलर और ट्रस्टेड सप्लायर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमें टाइम पे सामान पहुंचा दे, है ना। और उधारी कंट्रोल करना, उसके बारे में भी पहले से ही सोच के रखना है कि हर कस्टमर को उधारी देना आपके लिए खतरा बन सकता है। तो इसीलिए एक लिमिट सेट करना है, प्रॉपर नोटबुक में लिख के रखना है हर सारा चीज, ठीक है।
और कस्टमर रिलेशनशिप भी बिल्ड करना है। आपको एक स्माइल और अच्छा बिहेवियर कस्टमर को बार बार आपके पास ला सकता है। तो मैं हमेशा हाँ हर वीडियो में बोलती हूँ कि हमें कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, एक अच्छा सा बॉन्डिंग बनाना चाहिए। तो दुकान की असली कैपिटल वही है, जमा पूंजी, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन। तो दोस्तों लगभग सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया। और एक बात हमेशा याद रखना कि दुकान सिर्फ सामान बेचने का काम नहीं होता है, ये एक रिलेशनशिप का बिजनेस है। ठीक है, जितना आप कस्टमर की बात समझोगे उतनी ही वो आपके पास वापस आएगा, रिटर्निंग कस्टमर बन जाएगा। और हाँ, हर दुकानदार को पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे, ये हर फील्ड में होता है, लेकिन जो सीख कर एडजस्ट करता है वही इस फील्ड में सक्सेस हो जाता है। तो दोस्तों अंत में एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि दुकान खोलना एक सपना है, लेकिन उसे चलाना एक कला होता है। तो जो दुकानदार प्लानिंग के साथ, मेहनत के साथ और कस्टमर के ट्रस्ट के साथ काम करता है ना, वही दुकान को सफलता की तरफ ले जाता है। तो अगर आप भी अपनी दुकान खोलने का सोच रहे हो तो इन टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।